कि बच्चों द्वादश के भैया, जैसा कि उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम मेंडल के वंशागति के नियमों की चर्चा करेंगे। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें वास्तविक रूप से मेंडल जैसे कि कई पाठ्य पुस्तकों में दिया है कि ठीक इसी रूप में कोई नियम अपने शोध पत्र में प्रतिपादित नहीं किया था। इन्हें तो टॉरेंस, जो कि मेंडल के कार्य के पुनर्खोजकर्ता थे, इन्होंने इसे आनुवंशिक के 3 नियमों के द्वारा प्रतिपादित किया, जिसमें पहला नियम आता है प्रभावी लक्षण की प्रक्रिया या प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अभियोजन का नियम। ये तीनों नियम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि रेखा चित्र बनाने के लिए पेपर में आता है कि रेखा चित्र के द्वारा आप या कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट के आधार पर इन तीनों नियमों में से किसी एक नियमों की पुष्टि करें। और बहुत महत्वपूर्ण लेसन है, जिसमें हम जो बात करते हैं आनुवंशिक के तीनों नियमों में प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभियोजन का नियम। लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं कि इन तीनों नियमों के पहले हम कुछ आनुवंशिक परिभाषाओं पर बल देते हैं। जो छोटी छोटी परिभाषाएं जब हमको जानकारी मिल जाएगी तो इन नियमों को समझने में आसान हो जाएगा। तो हम बात करते हैं आनुवंशिक शब्दावली में, पहली बात करते हैं जीन की। आखिर जीन क्या है? जीन की हम पुष्टि करते हैं कि वे आनुवंशिक कारक जो एक जीन में एक जैविक लक्षण का निर्धारण करते हैं, जीन कहलाते हैं। मेंडल ने इसे शब्द दिया फैक्टर। मेंडल ने इसे शब्द दिया फैक्टर। लेकिन फैक्टर जीन की संरचना की इकाई, लेकिन सन कह सकते हैं 1945 तक जीन को संरचना की इकाई माना जाता था, परंतु अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीन संरचनात्मक इकाई न होकर आनुवंशिक पदार्थ की कार्यात्मक इकाई है। आनुवंशिक पदार्थ की कार्यात्मक इकाई के रूप में, फंक्शनल यूनिट के रूप में माना जाता है। और दूसरी हम बात करते हैं जीन स्थल क्या है। जीन स्थल की बात करें तो जीन स्थल में हम जो जीन लॉक्यूल्स गुणसूत्रों पर स्थित एक विशिष्ट क्षेत्र या स्थान जिस पर कोई एकल जीन या युग्म विकल्पी प्रदर्शित होता है उसे जीन स्थान कहलाता है। उसी के बाद तीसरी संरचना जुड़ी होती है जीनोम आनुवंशिक इकाई के रूप में जनकों से संतति में पहुंचने वाले गुणसूत्रों के अगुणित सेट में जीनों के कुल सेट जीनोम कहलाते हैं। उसी प्रकार हम बात करते हैं संकरण की। ये संकरण हाइब्रिड कहलाते हैं, संकरण क्रॉस के रूप में कहलाते हैं। संकरण क्रॉस के रूप में कहलाते हैं। लैंगिक रूप से किसी जाति के नर व मादा के मिलने की क्रिया को संकरण कहते हैं। किंतु यदि दो भिन्न गुणों वाले एक ही जाति के सदस्यों अथवा दो भिन्न जाति के नर व मादा के लैंगिक रूपों से मिलने को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। उसी प्रकार जुड़ा हुआ है संकर। ये संकर जो है यह आपका हाइब्रिड कहलाता है, जो शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों के बीच संकर कराने पर संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। ये प्राप्त होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं आनुवंशिक रूप से दो विभिन्न जीवों के संकर से उत्पन्न जीव व संतति संकर कहलाती है। और इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं फिनोटाइप्स की, जिसे हम कहते हैं दर्श रूप। ये दर्श रूप फिनोटाइप
के रूप में है। किसी जीव का अनुवांशिक घटक जो बाहर से आंखों द्वारा दिखाई दे या अभिव्यक्त होता हो, गाया हुआ कौन लंबे इत्यादि शब्दों से अभिव्यक्त किया जाता है। प्रत्येक दर्शरूप विशेषण या कह सकते हैं लक्षण कम से कम 2 मेंडिलियन कारकों जैसे अब जीन्स कहा जाता है और इनके द्वारा उत्पन्न व निर्धारित किया जा सके। उसी प्रकार हम जीनोटाइप की बात करते हैं, जीन ग्रुप की बात करते हैं, जीन ग्रुप की बात करते हैं। ये जीन ग्रुप किसी जीव को की दर्शरूप के लिए उत्तरदायी जीव की थोड़ी तो लक्षण का जीन ग्रुप कहते हैं। ये प्रायः संकेताक्षरों द्वारा अभिव्यक्त किए जा सकते हैं, जैसे कि टी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, समान के जीव आपस में प्रजनन करते हैं। उसी क्रम में जैसा कि दर्शरूप और जीन ग्रुप शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉनसन ने 1909 में किया था। इन दोनों का जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में इसका प्रयोग किया। और इसके बाद इसी क्रम में हम प्रभावी पृथक्करण स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, इसकी चर्चा नेक्स्ट टर्म पर करेंगे और रेखा चित्र के माध्यम से इसकी पुष्टि करेंगे। थैंक यू। इसी क्रम में एक जो परिभाषा रह गई है जिसमें युग्मक विकल्पी अगली परिभाषा जो एलीन के नाम से परीक्षा में आती है, एलीनोमॉर्फ। प्रत्येक अनुवांशिक लक्षण के परस्पर विरोधी लक्षण अगर तुलनात्मक रूप के जीन्स या कारकों को एलीन्स या युग्मक विकल्पी कहते हैं। और ये लक्षण किसी लक्षण के एलीनी जीन्स की एक जोड़ी अर्थात समजात गुणसूत्रों में यही होते हैं। प्रत्येक जीन एक क्रोमोसोम पर एक विशिष्ट स्थान पर स्थित होता है, जिसे जीन विनिरूपक कहते हैं। जबकि बैटसन ने एलीन शब्द को प्रतिपादित किया, एलीन या एलीनोमॉर्फ, और साथ ही साथ 1906 में इसका प्रयोग किया। बात करते हैं अगली परिभाषा के ऊपर, समयुग्मनज। यदि किसी विशेष दर्शरूप लक्षण के लिए दोनों जीन बिंदु पथों पर समान एलील्स हो तो वे समयुग्मक कहलाते हैं। विषमयुग्मन किसी विशेष दर्शरूप लक्षण के दोनों जीन बिंदु पथों से भिन्न भिन्न एलील्स हों तो विषमयुग्मकी कहलाते हैं। F1 पीढ़ी में हम देखते हैं कि वह पीढ़ी अनुवांशिक रूप से विभिन्न जीवों के में परस्पर क्रॉस से उत्पन्न होती है, उसे प्राथमिक पीढ़ी F1 कहते हैं। F2 पीढ़ी में प्राथमिक पीढ़ी के जीवों के परस्पर संकरण से उत्पन्न दूसरी संतति पीढ़ी द्वितीय पीढ़ी F2 कहलाती है। ये सभी बातें मेंडल के नियमों पर आधारित एक छोटी छोटी अनुवांशिक परिभाषाएं हैं, जिसके आधार पर हम इन तीनों नियमों की हम पुष्टि आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू। इसकी चर्चा नेक्स्ट टर्म पर करेंगे।